Good morning class 7th. Just see, today we will learn how to make a double bar graph. ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डाटा दिया है in which data is A, B, C, D, E and I have two frequency of this data. One is 1240, other is 620. तो like this मेरे पास चार डाटा है, जैसे मेरे पास पांच सब्जेक्ट हो सकते हैं, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडी. तो दीज आर माई 5 डाटा एंड दीज आर इट्स फ्रीक्वेंसी लाइक. ठीक है, तो मुझे डबल बार ग्राफ बनाने मीन्स एक ही ग्राफ में दोनों में बनाऊंगी. तो बार ग्राफ बनाते हुए आप क्या ध्यान देंगे बेटा, मैं नीचे बार ग्राफ बना रही हूँ. यू कैन सी द डाटा वेरी केयरफुली. बार ग्राफ बनाने का रूल क्या है? फर्स्ट थिंग कि बार्स की विड्थ सेम होनी चाहिए और बार के बीच में गैप सेम होना चाहिए. इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप. बार की विड्थ और बार के बीच में गैप. ठीक है, विड्थ मीन्स कितनी चौड़ी मेरी बार बनेगी. तो बार की विड्थ और बार के बीच में गैप, ये दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे बेटा. ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग, नाउ जस्ट सी दिस डाटा. इन दोनों में जस्ट सी विच इज़ द मिनिमम नंबर. मिनिमम इज़ मिनिमम मेरा 105 है और मैक्सिमम मेरा है ये. ठीक है, आपको ध्यान नहीं देना है वो फर्स्ट या सेकंड फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2 यू कैन से किस में से है, बट यू हैव टू सी दोनों डाटा में सबसे कम नंबर कौन सा है? 105. सबसे ज़्यादा 1240. तो मेरी डाटा का रेंज 105 से 1200 के आसपास जाएगा. ठीक है, तो अब मेरी मर्ज़ी है मैं डाटा के बीच में गैप कितना रखूँ. मैं 200 का गैप भी रख सकती हूँ. 200, देन 400, देन 600, जैसे आप नॉर्मल में करते हो, देन 800 लाइक दिस. एंड आई कैन गिव अ गैप ऑफ 100 ऑल्सो. 100, 200, 300 ये भी दे सकती हूँ. 50 का गैप भी कर सकती हूँ. 50, देन 100, देन 150, जो आपको सूट करता है. ठीक है, मैं ये वाला गैप ले रही हूँ, 100 वाला. ठीक है, यू कैन गिव गैप जैसा आपको लगेगा. दिस इज़ माई ज़ीरो, जहाँ मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस मीट करता है, दैट पॉइंट इज़ ज़ीरो. देन आई एम स्टार्टिंग, ये 100 हो जाएगा, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 और 1300. मेरा कितना है डाटा? 1240. तो वहाँ तक मेरा जाना चाहिए. तो लेट्स सी, आई एम राइटिंग इट. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. आप अपने ग्राफ में जब बनाएंगे तो ग्राफ में ऑलरेडी वी हैव लाइंस, तो आपके को प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, अभी तो आई एम ड्राइंग इन जस्ट इन अ रफ नोटबुक है ना. देन 1200, नहीं 1100, देन 1200, 1000 के बाद 1100, फिर 1200 एंड देन 1300. एक 14 भी रख सकते हो आप. ठीक है, लेकिन मैक्सिमम मेरा 1240 है. तो दिस इज़ 100 का गैप है. नाउ जस्ट सी, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आई एम गिविंग ये गैप दे रही हूँ मैं. पहले मैं एक देख के देखती हूँ. ठीक है, तो मेरा फर्स्ट आई विल ड्रॉ. आप ए के दोनों पार्ट्स ड्रॉ करेंगे, पहले ये और फिर ये, फिर बी के दोनों, सी के दोनों, डी के दोनों, ई के दोनों, लाइक दिस यू विल डू. तो ए का इट इज़ कमिंग 1240. तो ए पे आप इट इज़ ए, इट इज़ 1240. 1240 आपका 13 और 12 के एकदम बीच में कहीं पे होगा बेटा. ठीक है, ये मेरा हो गया ड्रॉ. ठीक है, फर्स्ट इज़ 1240 एंड एक का सेकंड इज़ 620. तो इसी से लगा हुआ आप बनाएंगे 620. 620 इज़ बिटवीन 6-7 के बीच में, यहाँ पे 620. ठीक है,
तो आप दिस इज़ माई फर्स्ट ग्राफ, दिस इज़ माई सेकेंड ग्राफ, फर्स्ट देन सेकेंड एक साथ बनाएंगे। आपने यहाँ से 0 से गैप जितना दिया है, मेरे दोनों ग्राफ ड्रॉ हो गए, ये वाला भी और ये वाला भी। नाउ आई विल गिव द सेम गैप, जो गैप मैंने यहाँ दिया 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, द सेम गैप आई विल गिव, देन आई विल स्टार्ट बी। ठीक है, अब दो चीज़ ध्यान रखें, बार की विड्थ सेम होगी और गैप सेम होगा। तो विड्थ मेरी सेम है दोनों की और गैप भी मैं सेम दूंगी बार के बीच में, हाँ, डबल बार। सेकेंड इज़ माई 470, ठीक है, बी। सी वेयर इज़ 470, ये तो आप इजीली ड्रॉ कर लोगे, इट इज़ वेरी सिंपल। 4 5 के बीच में, दिस इज़ माई फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ 320, 300 and between 400 is 320. दिस इज़ माई सेकेंड वन, है ना। तो बी के मैंने दोनों एक साथ ड्रॉ कर दिए। देन सी का, टेक द सेम गैप, सी, इनके बीच का गैप मेरा सेम रहना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ माई सी विद द सेम गैप, 0 से जहाँ ए का लिया था, नेक्स्ट से यहाँ से लेके यहाँ तक द सेम गैप, देन यहाँ से यहाँ तक द सेम गैप, है ना। ग्राफ में इट विल बी मोर इजी फॉर यू। सी में इट इज़ 5 10 एंड 320, तो 5 10 एंड 320, नहीं 320 अगेन, 320 मेरा ये वाला था, 320 अगेन, ठीक है। देन सी, डी ड्रॉ करेंगे, डी इज़ 430 एंड 250, 430 is एंड 250, तो 200 और 300 के एग्जैक्ट बीच में है, ठीक है। 2 और 3 के एग्जैक्ट बीच में 250 होगा, है ना। तो आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, दिस इज़ माई डी एंड देन विद द सेम गैप, ये गैप था ना, द सेम गैप यहाँ पे ई। व्हाट इज़ माई ई? 250 एंड 105, 105 100 के थोड़ा सा ये, ठीक है बेटा। तो लाइक दिस मेरा डबल बार ग्राफ हो गया, मीन्स ए के दोनों पार्ट्स फिर बी के दोनों पार्ट्स एक साथ, सी के दोनों पार्ट्स, डी के दोनों पार्ट्स, ई के दोनों पार्ट्स, ठीक है। दिस इज़ 1240, दिस इज़ 1240 620, 1240 620। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी 1 है, फ्रीक्वेंसी 2 है, तो आप ऐसे कर लो। मैं एक बार ग्राफ को डॉटेड से शो कर देती हूँ। ये वाला मेरा ए का फर्स्ट पार्ट दिखा रहा है, ठीक है। बी का ये वाला डाटा आपको शो करना ना, ये वाला, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। बी का ये, ठीक है। तो बी का ए का एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, ए का ये, देन बी 470 320, 470 320। और एक बार ग्राफ जब आपने ड्रॉ कर दिया, फ्रीक्वेंसी 1 आपकी किससे शो हो रही है? डॉटेड लाइन से शो हो रही है। गॉट इट? नाउ व्हाट इज़ हेयर? हेयर इज़ माई फ्रीक्वेंसीज जो भी आपका होगा, एंड हेयर इज़ माई डाटा। तो लाइक दिस यू विल ड्रॉ ग्राफ इन योर नोटबुक। तो इस तरह से डबल बार ग्राफ बनता है, ठीक है। और स्केल आप लेंगे, आपने मान लो मैंने 1 सेंटीमीटर लिया या हाफ लिया, जो भी आपने लिया है, आप लोगे 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, ठीक है। कितने हैं ये? 100 की है, 100 का गैप दिया है ना आपने, तो यू विल राइट स्केल दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। अगर आप 200 का गैप दोगे तो यू विल राइट 1 यूनिट इज इक्वल टू 200। यू कैन राइट 1 यूनिट में सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लिखो कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 100 के बराबर है। ये ऐसे भी लिख सकते हो। गॉट इट? तो स्केल ज़रूर मेंशन करना कि व्हाट गैप यू हैव गिवन। गॉट इट? तो एक साथ इंपॉर्टेंट थिंग इज गैप भी सेम होना चाहिए और जो बार की विड्थ है वो भी सेम होनी चाहिए। जितना मैंने ब्रॉड ये बनाया उतना ब्रॉड ये बनाया, ये सारे एक जैसे ब्रॉड होने चाहिए, ठीक है। और गैप दोनों बार आपने गैप दिया, फिर डबल बार ग्राफ ड्रॉ किया, फिर गैप दिया, डबल बार ग्राफ, तो ये गैप भी सेम होना चाहिए। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी इट इज़ वेरी सिंपल।
ग्राफ तो आपने 6 में भी किए हैं, तो यू विल बी एबल टू डू बेटा, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू डू क्वेश्चंस ऑन ग्राफ ऑल, ओके।